जब सोंग शुई गोंग ने छोटी बच्ची की उंगली देखी, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने जल्दी से बाल्टी नीचे रखी और छोटे लड़के के हाथ से आइस पैक ले लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया, फिर आइस पैक की स्टिक निकाली, उसे बच्ची की उंगली पर रखा और फिर जल्दी से बच्ची के बालों से हेयर बैंड हटा दिया। कुछ ही सेकंड में एक क्लिप बंद गई। इसी समय बच्ची के पिता अस्पताल पहुंचे। उस आदमी ने बच्ची के पिता से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जैसी कि उम्मीद थी, क्लिप देखकर डॉक्टर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लिप बिल्कुल पाठ्य पुस्तक जैसी ही होगी। उसने यह भी कहा कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो उंगली गायब हो जाती। आखिरकार उसने सीटी स्कैन का इंतजाम किया। नतीजतन अस्पताल के गलियारे में लड़की को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने गौर से देखा तो वह वही व्यक्ति था जिसने उसकी उंगली ठीक की थी। लड़की के पिता ने उसे देखकर बस धन्यवाद देना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, उसे अचानक जोर से खांसी आने लगी। उस आदमी ने तुरंत अपना हाथ दूसरे व्यक्ति की छाती पर रख दिया, लेकिन लड़की के पिता ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे मरीज थे, किसी भी डॉक्टर या नर्स ने उसकी तरफ से स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने मदद की भीख मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस समय सोंग शुई गोंग चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक महिला डॉक्टर ने लड़की की चीख सुनी और उसकी जांच करना चाहती थी, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही एक मरीज ने उसे बुला लिया। उसके पास उसी समय लड़की के पिता से मिलने का इंतजाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और सोंग शुई गोंग को लगा कि स्थिति आसान नहीं है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे ऊपर गया। नतीजतन जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुई, लड़की के पिता अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। सोंग शुई युआन जल्दी से लिफ्ट में भागा, लेकिन डॉक्टर ने उसे तुरंत बाहर खींच लिया। संकट के कारण डॉक्टर ने तुरंत मरीज को लिटा दिया और जल्दी से प्राथमिक उपचार उपकरण लेने चला गया। इसी समय सोंग शुई गोंग ने लड़की के पिता की छाती पर हाथ रखा। उसे दिल की धड़कन रुकने का दृश्य दिखाई दे रहा था। डॉक्टर भी इंट्यूबेशन की तैयारी के लिए दौड़े, लेकिन उसने डॉक्टरों से कहा कि बहुत देर हो चुकी है। मरीज का दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मरीज को बचाना जारी रखा। इसलिए उसने बचाव कार्य में बाधा डालने के लिए उपकरण को मजबूर किया। डॉक्टर ने दोबारा जांच की, उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सभी ने तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। नर्स एक डिफाइब्रिलेटर लेकर आई। सोंग शुई गोंग भी डॉक्टर के साथ सहयोग करने के लिए बचाव प्रक्रिया में शामिल हो गए। सौभाग्य से तमाम कोशिशों के बाद दिल आखिरकार फिर से धड़कने लगा, लेकिन अगला कदम तुरंत सर्जरी शुरू करना था और इसमें और देरी नहीं की जा सकती थी। मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन रूम तैयार था, लेकिन मुख्य सर्जन को कोई नहीं मिला। अस्पताल में जितने भी डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पर जा सकते थे, वे लोगों को बचा रहे थे। एक नर्स ने चिंतित होकर कहा कि अगर वह इंतजार करती रही तो मरीज को बचाया नहीं जा सकेगा। लड़की पास खड़ी होकर रो रही थी। वह साफ जानती थी कि सोंग शुई गोंग ही उसके पिता को बचाने की एकमात्र उम्मीद थी। उसने उससे मदद मांगने की कोशिश की और उसकी आंखें पछतावे से भरी थी, लेकिन अगर वह अब भी हिलती तो डॉक्टर के लाइसेंस के बिना वह अपना पूरा भविष्य खो देती। वह एक पल के लिए झिझकी और मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और चुपके से उसकी हथेली में एक सिक्का रख दिया। उसने आंखों में आंसू भरकर उसकी ओर देखा। सोंग शुई गोंग ने आखिरकार अपना मन बना लिया। चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करेगा।